Good morning, students. This is Nirvay Yadav. I explain class 8 science, synthetic fiber and plastic. Yesterday, I explained what is rayon, nylon, and other synthetic fibers. Today, I explain what is plastic. बेटा प्लास्टिक भी एक क्या है, सिंथेटिक फाइबर ही है. क्या है, क्या है, सिंथेटिक फाइबर ही है. ठीक है. You must be familiar with many plastics articles used every day. Make a list of such items and their uses. Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. एक पॉलीमर ही है, एक सिंथेटिक फाइबर जैसे. All plastics do not have the same type of arrangement of units. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम. सभी प्लास्टिक सेम नहीं होती हैं. आपने देखा को कुछ हार्ड प्लास्टिक्स होती हैं, कुछ सॉफ्ट प्लास्टिक होती है. ठीक है. आपने बहुत अलग अलग टाइप की प्लास्टिक्स देखी होंगी. कुछ मोल्ड इजीली हो जाती हैं, कुछ बहुत मुश्किल से मोल्ड हो पाती हैं. ठीक है. तो ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. In some it linear, where in the other it the cross-linked. Plastic articles are available in all possible shape and size as you can see. बेटा आपने ये देखिए, ये यहाँ पर एक फ्रीज एक आपको दिया हुआ है. देखो, एक तो आपकी किस टाइप की लीनियर है, लीनियर चेन है, और दूसरी आपकी क्रॉस लिंक्ड है. क्रॉस लिंक्ड जो चेन है ये हाईली होती है, टाइट होती है. ठीक है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं और लीनियर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं. तो ये इजीली एक तरह से मैं कह सकता हूँ ये सॉफ्ट प्लास्टिक है. ठीक है. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली moldable, therefore can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets, are made into wires. That is why it find such a variety of uses. बेटा आपने देखा होगा, देखो क्रॉस, मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ. जैसे आपने देखा है प्लास्टिक जो आपके वायर होते हैं, वायर पर लगी हुई होती है, एक लीनियर में होती, कैसी होती है, लीनियर में होती है. तो वो इजीली हम मोल्ड कर लेते हैं, इजीली हम उसको क्या कर लेते हैं, फोल्ड करके रख लेते हैं. लेकिन जो आप जैसे चेयर है, चेयर को आप फोल्ड कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना. आपकी प्लास्टिक बाल्टी है, जग है, ठीक है ना, और भी वैराइटीज़ प्लास्टिक, उनको कुछ को हम मोल्ड नहीं कर पाते हैं. ठीक है. तो आपकी कैसी है, पॉली, इसको मैंने आपको कल बता दिया था, पॉलीथीन, पॉलीइथाइन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक. बेटा पॉलीइथाइन का मतलब होता है थाइन. मैथ इसको आप आगे पढ़ेंगे, जब आप 9th में पहुंच जाएंगे उस टाइम आपको ये चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी. पॉलीइथाइन क्या होता है, पॉलीमेथाइन क्या होता है. ठीक है ना. तो ये इथाइन, मेथाइन, प्रोपाइन, ये आपके सबस्टेंस होते हैं. ठीक है ना. ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं और उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं. ठीक है. नाउ ट्राई टू bend a pieces of plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend when be. Add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. बेटा आप जब किसी बोतल में गर्म पानी रख दो, ठीक है, तो कैसी हो जाती, वो मोल्ड हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है बहुत. सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक. जो बेटा थर्मोप्लास्टिक होती है वो बेल्ट जल्दी हो जाती, बेंड हो जाती है. ठीक है ना. गर्म पानी जैसे उसको डाला आपने, या हॉट
हॉट किया उसको किसी भी तरह से, तो क्या होती है, वो बेंड होना चली जाती है। इसको क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। These are used for manufacturing toys, combos and various type of containers. बेटा जो थर्मोप्लास्टिक होती है इसको अलग अलग टाइप से यूज़ किया जाता है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। जैसे क्या क्या है, मैंने से टॉयज़, इसको टॉयज़ बनाए जाते हैं, कॉम्बोज बनाए जाते हैं और अदर कंटेनर्स भी बनाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड दीज आर सम प्लास्टिक विच वैन मॉडल्ड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाई हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेटा जो हीटिंग से जिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। इसको हार्ड प्लास्टिक बोलते हैं, जैसे गट्टा पारचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गट्टा पारचा, ठीक ना। आपने देखा होगा पीवी जो पाइप होते हैं कुछ बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, जिनको जलाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। टू एग्जाम्पल आर बैकलाइट एंड मेलेमाइन। बैकेलाइट और मेलेमाइन जो होते हैं इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता जलाने पर, ठीक है। जैसे आपने बैकलाइट मीन्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपने गाड़ियाँ देखी, गाड़ियों के पीछे वो इंडिकेटर वाला प्लास्टिक लगा हुआ था, उसको जलाओ वो जलता नहीं है, ठीक है। उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है हल्का फुल्का फर्क पड़ता है। अगर उसमें कहीं पर थर्मो प्लास्टिक है तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, अगर मिक्सर है तो। नहीं तो अगर पूरी तरह से थर्मोसेटिंग का बना हुआ है तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बैकलाइट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बेटा, ये बैकलाइट एक एलिमेंट भी होता है, इस पर ये बैड कंडक्टर हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का होता है। It is used for making electric switch handles of various utilities etc. Melamine is a versatile material. कैसा मटेरियल मेलेमाइन, वर्सटाइल मटेरियल। इट resists fire and can tolerate heating better than other plastic. It is used for making floor tiles, kitchenware and fibers which resist fire. The various use for thermoplastic and thermosetting plastic। बेटा देखो, जो मेलेमाइन भी है, एक ये आपका फायर का मेलेमाइन ब्रेसिल मटेरियल, इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। जो दूसरी प्लास्टिक होती हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मेलेमाइन हीट को टॉलरेट करता है, ठीक है। तो ये आपका प्लास्टिक के कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो आपके देखो थर्मोसेटिंग वाले, ये आपके स्विच दिया हुआ है, प्लेट दी हुई है, ये क्या है आपके थर्मोसेटिंग के हैं। और नीचे आपका वायर है, प्लास्टिक की एक कंटेनर रखा हुआ है, ये कैसे थर्मोप्लास्टिक के, ये इजीली जल जाते हैं, लेकिन आपका थर्मोसेटिंग वाले हीटिंग को नहीं जलने देते हैं, हीटिंग से कोई इन पर फर्क नहीं पड़ता। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल। ओके, थैंक यू, टेक केयर।